जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर बैठी हुई है। रशिया यूक्रेन का युद्ध 3 वर्षों से लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक शांति की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ना ही रशिया कदम पीछे हटाने को तैयार और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार। दोनों देश आपस में जो भीषण जंग लड़ रहे हैं, उसका असर यूरोपियन कंट्रीज़ पर कितना बड़ा पड़ रहा है, आज मैं अपने वीडियो में यही बतलाने जा रही हूँ। नाटो में मच गया है हाहाकार और यूरोप कंट्रीज़ कांप रहे हैं थर थर, क्योंकि रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण यूरोप में मच रहा है वो हाहाकार। किस कारणवश कौन कौन सी वहाँ पर चुनौतियाँ यूरोप को देखने के लिए मिल रही हैं और आने वाले समय में किस प्रकार का बड़ा खतरा यूरोप के ऊपर मंडरा रहा है। क्या नाटो ख़त्म हो जाएगा? क्या यूरोपियन कंट्रीज़ को सिर उठाने लायक रशिया छोड़ेगा भी नहीं? क्यों दोनों के दोनों यानी नाटो कंट्रीज़ और यूरोप अब बिल्कुल रशिया के अगले अटैक किस तरह से होंगे उसके बारे में सोचकर अपने युद्ध को किस प्रकार मजबूत किया जाए, अपने सैन्य गतिविधियों को, अपने सैन्य को किस प्रकार मजबूत किया जाए, इसलिए वो अंतरिक्ष में भी अपने सैटेलाइट को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जर्मनी ने ये दावा ठोका है कि सैटेलाइट जहाँ पर रशिया के अंतरिक्ष में पहुँच रहे हैं और जो जर्मनी के वहाँ पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट से उनको काम करने से रोका जा रहा है। यानी रशिया कहीं ना कहीं यूरोप पर और नाटो पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका ने लाख समझा दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी समझा दिया रशिया को, हस्तक्षेप करने की कोशिश की ताकि ये युद्ध रुक जाए। लेकिन अगर युग परिवर्तन होना है तो युग परिवर्तन जब जब हुआ है तब तब बिना युद्ध के दूसरे युग का आगमन हुआ ही नहीं। यही नियति है और इसे ही लोगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि बिना युद्ध के, बिना महाविनाश के परिवर्तन हो ही नहीं सकता। और जिस प्रकार गेहूं के साथ घुन पिसता है, उसी प्रकार युद्ध में ऐसे लोग भी मारे जाते हैं वास्तव में जिनकी कोई गलती नहीं है। गाज़ा पर देख लीजिए जो हाहाकार इज़राइल के अटैक के कारण हुआ है, आज वहाँ पर सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। गाज़ा में, लेबनान में आप हालात देखिए, हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाजुक हैं और वहाँ पर भूखमरी भी ऐसी कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार इसको निपटा जाए इस स्थिति से, जो स्थिति चल रही है। और अब भी इज़राइल पीछे हटने को तैयार नहीं, रशिया एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। बहुत जल्द वो अटैक करेगा पोलैंड के ऊपर और इसलिए नाटो में और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। एक डर फैल गया है कि यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में एक फाइनेंस का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम उन लोग के सामने खड़ा हो जाएगा। वित्तीय संकट जिसे कहते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ और नाटो ये दोनों झेलेंगे। केवल वित्तीय संकट नहीं, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, क्राइसिस को नहीं, बल्कि वहाँ पर क्लाइमेट भी चेंज होगा। क्योंकि अगर इतनी मिसाइल्स छोड़े जा रहे हैं, इतनी गोलीबारी हो रही है, बम चलाए जा रहे, बम फोड़े जा रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, तो वहाँ पर का क्लाइमेट किस प्रकार का होना चाहिए, कितनी प्रदूषित हवा होगी। यानी लोगों को शुद्ध हवा तो कहीं मिलेगी ही नहीं, खाने पीने की अलग तकलीफ़ें वहाँ पर लोग झेलेंगे। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि यूरोपियन कंट्रीज़ पर, नाटो पर मंडरा रहा है बहुत बड़ा खतरा। पानी की होगी असुविधा, जी हाँ, जल संकट, खाद्य संकट एवं जलवायु परिवर्तन वहाँ के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ और नाटो के लिए इतना बड़ा खतरा कि वहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ आएंगे ही आएंगे आने वाले समय में। जितनी जल्दी हो सके इंसान यदि शिफ्ट हो जाए वहाँ से कहीं और, जहाँ पर कि आज के समय में जो मैं देख पा रही हूँ कि सही जगह कहाँ पर है, तो मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ हो या फिर आप नाटो की बात कर लीजिए या फिर आप
मिडिल ईस्ट की बात कर लीजिए, मैं तो किसी भी देश को आज ठहरने लायक लंबे समय तक सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। अपना देश लाख बुरा है, बहुत सारे पापी हैं, बहुत मारकाट मची हुई है, फिर भी विश्व की तुलना में मैं अपने देश को सपोर्ट इसलिए करती हूँ कि यहाँ पर चीज़ें बिगड़ती हैं लेकिन फिर कंट्रोल में तुरंत आ जाती हैं। हमारा देश लंबे समय तक किसी देश के साथ युद्ध नहीं लड़ रहा है। हमारे देश में जो चीज़ें हैं, हिंसा भी भड़क रही है, आंदोलन भी हो रहा है, लोग मारपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन चीज़ें एक ही 2 दिन में कंट्रोल में आ जा रही हैं। मणिपुर की हिंसा ले लीजिए आप, लेह में हिंसा हुई, लेकिन इसके पश्चात भी जो बरेली में हिंसा हुई, इन सबको कंट्रोल कर लिया गया। यानी हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है और एक्टिव मोड में रहती है हमारी सेना कि बहुत जल्द पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके पश्चात आप देखिए चीज़ों में बदलाव आ रहा है, हमारे देश की हर चीज़ में बदलाव आ रहा है। तो आने वाला समय महापरिवर्तन का है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ और नाटो के ऊपर खतरा बहुत बड़ा, मिडिल ईस्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियो दे दिया है कि बिल्कुल सही नहीं है। इस समय रहते यदि जगह परिवर्तन कर लिया जाए तो इंसान अपने आप को बचा ले जाएगा। जैसा मैंने आपको पॉइंट दिया कि अमेरिका से ही क्राइसिस जो है, फाइनेंशियल जो रिसेशन पीरियड होगा वो स्टार्ट होगा जस्ट डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण, खराब नीतियों के कारण, क्योंकि बिल्कुल अल्हड़पन का वो सबूत दे रहे हैं। अचानक से कर देते हैं कोई ऐलान और उसके पश्चात हमारे इंडियन शेयर मार्केट पर भी उसका असर पड़ता है। और चूंकि इंडियन शेयर मार्केट पर भी उसका असर पड़ता है, इस कारण डेफिनेटली मार्केट पर भी अगर उसका असर पड़ रहा है तो दैनिक जीवन में भी चीज़ों पर भी डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। फिर भी हमारी सरकार कंट्रोल कर रही है चीज़ों को। आज भले ही हमारे देश में बेरोजगारी है, भले ही हमारे देश में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, भले ही हमारे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, कई जगहों पर महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो चीज़ों को सही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो नियति ने लिखा है उसे तो झेलना ही पड़ेगा। समय जैसा कोहराम वाला है, उसमें अगर पूरा विश्व उस आग में जल रहा है तो अशांति की आग हमारे देश में भी फैलेगी और उसे झेलना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा देश एक शक्तिशाली देश बन रहा है जो अस्थिर अवस्था को स्थिर बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है, लेकिन इसमें सभी भारतीयों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये फॉर्मूला कभी भी अपने दिमाग से ना निकालें, तभी हमारा देश उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ेगा। अन्यथा बरेली की तरह हिंसा, संभल की तरह हिंसा, लेह की तरह हिंसा, आंदोलन, आगजनी, मारकाट और पॉइजनस स्पीच हमेशा ही हमारे देश में ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सब एकजुट हो जाएंगे अपने देश की रक्षा के लिए, तो फिर कोई भी हमारे देश को आगे आने से रोक नहीं पाएगा और आंख भी नहीं दिखला पाएगा। जिस प्रकार अमेरिका ने कोशिश की थी भारतवर्ष को झुकाने की, टैरिफ लगाकर 100%, लेकिन अब अमेरिका की समझ में आ गया है कि भारतवर्ष बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री बन रहा है और उसे झुकाना इतना आसान नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई